हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यानी जो पार्टनर फर्म से ड्यूरिंग द ईयर पर्सनल पर्पसेस के लिए अमाउंट विदड्रॉ करते हैं उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए, इट हैज़ टू मेथड्स। यानी हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के मेथड्स, इसके बेसिकली दो मेथड हैं। द फर्स्ट वन इज सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में हम क्या करते हैं, जिस डेट को ड्राइंग की गई है पार्टनर ने, उस डेट से 31 मार्च तक नेक्स्ट ईयर का हम मंथ्स कैलकुलेट करते हैं और उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया जाता है। इसका फॉर्मूला देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग multiplied by rate of interest upon 100 multiplied by months upon 12। सिंपल मेथड को एक बार फिर देख लीजिएगा। अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जितना पैसा पार्टनर ने ड्रॉ किया है बिजनेस से, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। मंथ्स को एक बार फिर से देख लें आप लोग। फॉर एग्जांपल, पार्टनर ने अमाउंट ड्रॉ किया है 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितना मंथ्स रहते हैं, 9 मंथ पीरियड इज देयर। तो यहाँ पर आ जाएगा 9/12। इट इज़ द सिंपल मेथड। सिंपल मेथड कभी भी किसी भी डेट में ड्राइंग विदड्रॉ की गई हो, अमाउंट विदड्रॉ किया गया हो पार्टनर ने, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये एक यूनिवर्सल मेथड है जिसे हम किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है हमारा प्रोडक्ट मेथड। नंबर 2, प्रोडक्ट मेथड। इससे पहले एक बात जान लें, सिंपल मेथड हम उस केस में यूज करते हैं जब पार्टनर ने जो ड्राइंग का अमाउंट निकाला है वो पूरे साल में 1 या 2 बार निकाला हो, तो सिंपल मेथड को हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर बार बार अमाउंट निकाला है और बल्कि डिफरेंट डेट्स पे निकाला है और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी अलग अलग है, डिफरेंट है, तो उस केस में बेटर ये रहता है कि हम लोग अप्लाई करें प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक बार देखें। इसके लिए हमें एक टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। टेबल कैसे बनाते हैं प्रोडक्ट मेथड में, देखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। फर्स्ट कॉलम डेट, यानी जिस डेट को पार्टनर ने अमाउंट विदड्रॉ किया हो। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट डेट है हमारी 1 मई। सबसे पहले पार्टनर ने 1 मई को अमाउंट विदड्रॉ किया है। सेकंड डेट वी हैव 1 सितंबर। इसके बाद सेकंड कॉलम में हमारा आएगा अमाउंट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। जितना अमाउंट पार्टनर ने विदड्रॉ किया है इन डेट्स में, हम उस अमाउंट को मेंशन कर देंगे। इसके बाद आता है हमारा रिमेनिंग पीरियड। फर्स्ट कॉलम में डेट आ गई, सेकंड कॉलम अमाउंट ऑफ ड्राइंग, थर्ड कॉलम रिमेनिंग पीरियड, फोर्थ कॉलम वी हैव प्रोडक्ट। रिमेनिंग पीरियड में क्या है, 1 मई को हमने पार्टनर ने यानी जो अमाउंट विदड्रॉ किया है, तो 1 मई से 31 मार्च तक कितने महीने बाकी हैं, देखिए
1 अप्रैल से अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है, तो अप्रैल का मंथ ओवर हुआ है सिर्फ। तो 12 मंथ होते हैं अकाउंटिंग ईयर में, उसमें से 1 महीना ओवर हो गया, तो रिमेनिंग पीरियड कितना हो गया? 11 मंथ्स। 1 सितंबर, सितंबर से 1 सितंबर से 31 मार्च तक का पीरियड अगर आप देखें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, देयर इज ए पीरियड ऑफ, रिमेनिंग पीरियड है 7 मंथ्स। कोई एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दिसंबर 31, यानी थर्ड ड्राइंग पार्टनर ने की है 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर तक का पीरियड ओवर हो गया। रिमेनिंग मंथ्स हैं हमारे पास जन, फेब एंड मार्च, दैट इज 3 मंथ्स। तो थर्ड कॉलम में हमारा रिमेनिंग पीरियड आ गया, यानी ये मंथ्स आ गए कि जिस दिन पार्टनर ने ड्राइंग की है उस दिन से 31 मार्च तक कितने मंथ्स बाकी हैं, ये हमने लिखे हैं। अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सेकंड कॉलम इंटू थर्ड कॉलम। यानी अगर हम अमाउंट ऑफ ड्राइंग को मल्टीप्लाई करें रिमेनिंग पीरियड से, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट को यहाँ लिखेंगे, इसके बाद इन प्रोडक्ट का हम टोटल कर देंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके बाद इस मेथड को एक बार फिर से देख लें। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट में देखिएगा, डेट्स 1 मई, 1 सितंबर, 31 दिसंबर, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, तीनों अलग अमाउंट आ गए। इसके बाद रिमेनिंग पीरियड है हमारा, जो 1 मई को अमाउंट विड्रॉ किया है 11 मंथ्स उसको यूज किया, 1 सितंबर को जो ड्रॉ किया है 31 मार्च तक 7 मंथ पीरियड इज देयर, 31 दिसंबर को जो अमाउंट विदड्रॉ किया है देयर इज ए पीरियड ऑफ 3 मंथ। सेकंड और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आता है वो आता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। अब हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखिएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, तो जब भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर 1 मंथ, इसलिए हमने लिखा है 1/12। इसमें जो आंसर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। इस को अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो यू कैन ऑल्सो यूज सिंपल मेथड, सेम आंसर विल बी देयर। तो मैं एक बार फिर से बता दूं स्टूडेंट्स आपको, हम प्रोडक्ट मेथड कब यूज करते हैं? प्रोडक्ट मेथड किसी भी सिचुएशन में यूज किया जा सकता है, बट नॉर्मली हम इसको यूज करेंगे जब पूरा साल डिफरेंट डेट्स पे और डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग हो, यानी डेट्स भी अलग हों, ड्राइंग का अमाउंट भी अलग हो, तो उस सिचुएशन में अगर इस मेथड को यूज़ करें ज़्यादा बेहतर होगा, आपका टाइम बचेगा और आप जल्दी से कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो हम 2 मेथड कर चुके, वन इज सिंपल मेथड एंड सेकंड इज प्रोडक्ट मेथड।